वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है हमें, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स जो है वो दी गई हैं, हमें उनका कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दिया है, 12x एंड 36। अब हमें ये दो टर्म्स जो है वो दी गई हैं, हमें इनका कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर 12x जो है इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, अब क्या आ गया, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, साथ में x है 12x। इसी तरह से अब 36 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैसे, 2 2 जार 4, ठीक है, 4 3 जार 12 एंड 12 3 जार 36। अब हमें क्या करना है, अब ये जो इसके फैक्टर्स हैं, पहले हमने 12x के फैक्टर निकाले, फिर 36 के। तो अब हमें देखना है इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो अब एक तो जे वाला, ये देखिए J2 कॉमन है, फिर उसके बाद J2 भी इसमें कॉमन है, ठीक है, 2 आ गया कॉमन, फिर उसके बाद J3 जो है J भी कॉमन है दोनों में। अब इसमें J कॉमन नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या क्या आ गए, और क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 2, फिर आ गया फिर से एक 2, फिर आ गया 3। ठीक है, तो देयरफॉर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो इसलिए जो 12x और 36 है उसमें कॉमन जो है वो क्या फैक्टर आ जाएगा, 12। तो ये आ गया हमारा इसका पार्ट फर्स्ट। अब इसी तरह से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है 2y, फिर उसके बाद है दूसरी टर्म 22xy। अब जहां पर इसको हम 2y जो है उसको हम कैसे ले सकते हैं, 2y को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय y, और जो 22xy है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमें देखना है कि ये जो इनके 2y और 22xy के फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन क्या क्या है। एक तो इनमें से जे 2 जो है जे कॉमन है, ठीक है, उसके बाद और क्या कॉमन है, जहां y है जहां y है, तो उसके बाद जे y जो है जे भी इसमें कॉमन है। तो इसलिए जहां पर क्या कॉमन आया, जो कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या आए, क्या क्या आए, एक तो 2, ठीक है, और फिर क्या आया एक y। तो इसलिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2y। तो इसलिए 2y जो है ये कॉमन है इसमें और इसमें, दोनों में 2y और 22xy। ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट। अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या आ जाएगा, उसमें हमें दिया है 14p और दूसरी टर्म है 28p² q का स्क्वायर। अब सबसे पहले 14p इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 7 जार 14, फिर उसके बाद p मल्टीप्लाइड बाय q, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे अब हम 28p² q का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन जाएगा 28 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 एंड 4 7 जार 28। उसके बाद जो जे वाला है
पी स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, पी मल्टीप्लाइड बाय पी, और क्यू स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू। स्क्वेयर का क्या मतलब है, स्क्वेयर मीन्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है आगे हम देखेंगे अब कि इसमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, एक तो जे वाला 2 जो है वो कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या आएगा, एक तो 2 आ गया, उसके बाद जे 7 आ गया, ठीक है 7, फिर उसके बाद 7 के बाद क्या आ गया, 7 के बाद पी आ गया, एक जे वाला पी, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्यू आ गया, जे क्यू आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, फिर 2 आ गया, 7 आ गया, पी आ गया और क्यू आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 7 14 पी क्यू। तो इस तरह से जो 14 पी क्यू है ये कॉमन है दोनों में, 28 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और 14 पी क्यू। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 3। अब हम उसके बाद करेंगे इसका 4th पार्ट। तो जो इसका 4th पार्ट है, अब उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया है 2x, फिर उसके बाद है 3x का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 4, जहां पर अब हमें 3 टर्म्स जो है वो दी गई है, ठीक है। तो अब हमने इनके फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2x। तो 2x जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय x। उसके बाद 3x का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x। अब 4 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें x है, लेकिन इधर x नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जहां पर हमें इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका कोई कॉमन नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इन सभी में कॉमन क्या आएगा, 1। तो देयरफॉर जो कॉमन फैक्टर्स है इनका वो क्या आ जाएगा, इज 1। इसलिए जो इनका कॉमन फैक्टर है तीनों में वो क्या है, 1। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 4th पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। उसमें क्या दिया है हमें 6abc, फिर उसके बाद है 24ab का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है 12a स्क्वायर b। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 6abc, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। अब उसके बाद नेक्स्ट लेंगे 24ab का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, अब जो आपका 24 है इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 12, ठीक है, जो 8 3 जार 24। तो अब उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, b मल्टीप्लाइड बाय b। अब उसके बाद नेक्स्ट है 12 a b a स्क्वायर b। अब इसको कैसे लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3,
2 2 जार 4, 4 3 जार 12। ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब जो हमारे पास देखना है अब इनमें से आपने कि इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो देयरफॉर कॉमन जो है वो देखने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है? एक तो इसमें 2 है, तीनों में है जे वाला 2, ठीक है, जे आ गया। फिर उसके बाद 2 एक ही बार है इधर, इसके बाद 3 3 3, ठीक है, जे आपका 3 आ गया, जहां से J3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या काम है? ए ए ए, अब ए भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या काम है? बी बी बी। उसके बाद सी इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कॉमन क्या क्या गया हमारे पास? 2 3 ए बी। तो देयरफॉर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो 2 3 जार 6 ए बी। तो 6 ए बी जो है जे इन तीनों में क्या है? कॉमन फैक्टर है तीनों का, ठीक है। तो जे आ गया हमारे पास इसका 5th पार्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका जो 6th पार्ट है, ठीक है। अब 6th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है? वो हमें दिया है 16x का क्यूब, फिर उसके बाद है -4x का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 32x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारे पास है 16, तो 16x का क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो x को कैसे लिखेंगे? x क्यूब को x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। अब उसके बाद है -4x का स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे? -1 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब -1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बन गया हमारे पास? इसको आगे 4x जो है इसको कैसे लिखेंगे? 4 को 2 2 जार 4, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? x मल्टीप्लाइड बाई x। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 32x। अब 32x जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 एंड 16 2 जार 32। साथ में एक x है तो मल्टीप्लाइड बाई x। अब हम देखेंगे इनमें से कॉमन जो है वो क्या चीज आई। तो कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या क्या आ गए? इसमें से क्या क्या आ गया? एक तो इसमें 2 आ गया कॉमन, जे वाला, जे और जे, एक 2 आ गया। उसके बाद एक 2 एक 2 एक 2, ठीक है, दोनों में एक 2 आ गया, ठीक है, एक जे एक जे एक जे, 2 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमने देखना है और क्या कॉमन है। J2 है, इधर नहीं है, तीनों में कॉमन देखना है। अब तीनों में क्या चीज कॉमन है? x x x, ठीक है। इसमें एक ही x है तो एक ही x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें एक x आया है, ठीक है, तो उसके बाद इसलिए हमारे पास ये एक ही x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4x। तो इसलिए 4x जो है इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर्स है, 4x जो है इन तीनों का कॉमन फैक्टर्स है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम जो 6 पार्ट जो है फर्स्ट का वो हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट जो आगे वाले पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नेक्स्ट इसका जो 7th पार्ट है वो है 10 PQ
20 QR एंड 30 RP। अब सबसे पहले हम लेंगे 10 PQ, तो 10 PQ इसके हम फैक्टर निकालेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 जार 10, साथ में आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय Q। अब नेक्स्ट लेंगे 20 QR, ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, साथ में क्या है Q मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, अब लेंगे हम 30 और P। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले 30 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्या है R, और उसके बाद है P। तो देयरफॉर अब इनके हम कॉमन फैक्टर्स जो है वो लिखेंगे। और क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं इनके, अब वो हम लिखेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं इनके, एक तो 2 आ गया, तीनों में कॉमन 2 आ गया, फिर उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 आ गया। फिर उसके बाद और कोई देखना है हमें, जहाँ P, जहाँ Q है, जहाँ Q है, जहाँ Q है, जहाँ Q नहीं है, और इसमें R है, इसमें R नहीं है, इसमें P है, इधर P है, लेकिन इसमें P नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 ही इसके फैक्टर्स जो है वो आए हैं। तो देयरफॉर अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर 10 जो है वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का 7th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। अब 8th पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया है 3x का स्क्वायर y का क्यूब, फिर उसके बाद 10x क्यूब y का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6x स्क्वायर y का स्क्वायर z। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे j वाला, 3x स्क्वायर y का क्यूब। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, 3 को 3, x स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x। उसके बाद y का क्यूब है तो 3 बार लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बार, ये आ गया। अब उसके बाद है 10x क्यूब y का स्क्वायर। अब जहां पर क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 को लिख लिया हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद x का क्यूब है तो x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद y का स्क्वायर है, ठीक है, तो y को 2 बार। ठीक है, अब लेंगे नेक्स्ट वाली टर्म 6x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर z। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जार 6। उसके बाद x स्क्वायर को हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, फिर उसके बाद y स्क्वायर को लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाय y। z को कैसे लिखेंगे, z। अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर। अब देखना इन तीनों में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले जहां 3 है, जहां 2 है, जहां 2 है, इधर 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, तो इसलिए 3 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 भी इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें देखना है और क्या फैक्टर है, एक x x x, jx आ गया, jx आ गया, jx आ गया, x आ गया एक, फिर उसके बाद और क्या है, एक x एक x एक x। ठीक है, एक x ये आ गया, एक x ये आ गया, एक x ये आ गया। ठीक है, एक और x आ गया। उसके बाद अब देखो जहाँ है y,
वाई एंड वाई, तो वाई भी आ गया। फिर उसके बाद जे वाला और जे वाला आ गया। फिर एक और वाई है, जे वाई है, जे वाई है, तो जे हमारे पास बन गया वाई। ठीक है, जे आ गया इनका फैक्टर। अब हमें क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब देखो इसमें से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x का स्क्वायर। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इन तीनों टर्म्स का ये एक कॉमन फैक्टर्स है। तो इस तरह से हमने जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 का, वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।